पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गए। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहे थे कि उसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी डारों से चलायमान जीव भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, नीली रंग तथा रूखे मांस एवं लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्द वाली एक राक्षसी को पंडित जी ने देखा और उसे देखकर वह भय से घबरा गया। उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करते तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करके वह बोले, ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करके वह बोली। क्या बोली अगले वीडियो में अभी आप श्रवण करें, जो कि प्रारंभ हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज, पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वह राक्षसी बोली। श्री नारद बोले, महाराज बोली कलहा, उसका नाम राक्षसी का था। बोले पूर्व कर्म के फल से मैं दशा को प्राप्त हुई हूं। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूं? श्री नारद बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर के बोले, किस कर्म के फल से आप ऐसी दशा को प्राप्त हुई और आप कहां की हैं, कौन है, कैसा आपका सील है, वह सब आप मुझे बताएं। कलहा बोली, हे महाराज, मैं सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था और मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था। मैं बहुत निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया, कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदैव पति को धोखा देती रही। मुझे कलह से जो ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया।
जब मुझ कलह से ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री ब्याहने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर प्राणतज मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने विष ग्रहण कर लिया और शरण का त्याग करके मैं यमदूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल यह पावे। कलह बोली। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया। चित्रगुप्त बोले, स्वयं ही मीठे अन्न को खाती हुई इसने भर्ता को नहीं किया। इससे यह वल्गुनी नामक पक्षी की योनि में पड़ के अपनी विष्ठा खाती रहे। इसने पति से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली सूकर योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कड़ाही और बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपना उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि प्राप्त हो। इसने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत प्रेत शरीर में स्थिर हो जावे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मृदेश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत तक रहेगी। फिर अशुभ कर्म करने वाली यह और 3 योनियों का भोग करे। कलह बोली, तदनुसार मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रही। क्षुधा पिपासा से पीड़ित में एक वैश्य के शरण में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई और जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मण, तदनंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे समस्त पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि था इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार कलह के वचन सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्तवृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर में सोचकर दुख से फिर उसने उसको समझाना प्रारंभ किया कि आपको आगे क्या करना चाहिए। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्य एकोनविंशोऽध्यायः श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
यन वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तक हम लोगों ने तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय तक की कथा श्रवण की। महाराज विवाह की कामना को लेकर के करदम जी ने सुंदर तपस्या किया है। सुंदर तपस्या किया। मैत्री जी बोले, हे विदुर, विवाह की चर्चा हुई तो भगवान प्रकट हुए और स्वयंभू मनु से आग्रह किया, भगवान ने अपनी पुत्री का विवाह करदम के साथ कर दीजिए। तो जब करदम ने देखा स्वयंभू मनु को, उनकी बड़ी प्रशंसा की और राजा की प्रशंसा की, तब वे सलज्ज होकर के राजा बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा ने वेदों की रक्षा के लिए आपकी सृष्टि की और आपकी रक्षा के लिए हमें उत्पन्न किया। ब्राह्मण में भगवान की ज्ञान शक्ति, क्षत्रिय में भगवान की क्रिया यानी पालन शक्ति निहित होती है। ब्राह्मण में भगवान की ज्ञान शक्ति का वास होता है, क्षत्रिय में भगवान की क्रिया यानी पालन शक्ति निहित होती है। इन्हीं दो शक्तियों से संसार का पालन होता है। आज आपके दर्शनों से मेरे शव संदेह निवृत्त हो गए एवं आपकी शिक्षा से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब आप कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुने। यह मेरी पुत्री है। जब से इसने नारद से आपके चरित्र के विषय में श्रवण किया है, गुणगान सुना है, तब से आपको ही पति बनाने को लेकर के दृढ़ संकल्पित हो चुकी है। गृहस्थी के सब कार्य करने में यह बड़ी दक्ष और आपके अनुरूप है। आप विवाह करना चाहते भी हैं, अतः मैं श्रद्धा से इसे आपको समर्पित करना चाहता हूं। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शिष्यते। स्वतः प्राप्त वस्तु का त्याग तो विरक्त के लिए भी उचित नहीं है, फिर जो उसे चाहता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री करदम जी बोले, हे राजन, आपकी पुत्री अत्यंत सुंदरी है, जिसने अपने अंगों की कांति से आभूषणों को भी मात कर रखा है। या हर्ण्य पृष्ठे क्वर्णदंद्रे शोभाम् विक्रीडतिं कंदुक विहुवराक्षीम् विश्वावसुर्ण्य पततश्वादिमानाद्विलोक्य सम्मोह विमूढ़चेता। एक दिन जब यह अपनी अटारी पर गेंद से खेल रही थी, तब इसके अनुपम सौंदर्य को देखकर विश्वावसु गंधर्व मूर्छित होकर विमान से गिरते थे। कौन ऐसी कन्या का आदर नहीं करेगा? इसलिए इसके साथ मेरा वैदिक विधि से विवाह हो। जब तक इनकी संतति नहीं होती, तब तक मैं इसके साथ गार्हस्थ्य का पालन करूंगा। बाद में परमहंसों की वृत्ति धारण कर भगवान का भजन करूंगा। मैत्री जी बोले, हे विदुर, यह कहकर करदम चुप हो गए। इधर देवहूति और करदम परस्पर एक दूसरे का मुख देखकर विमुग्ध हुए जा रहे थे। मनु ने भी रानी और पुत्री का निश्चय जानकर
उन गुण संपन्न मुनि को अपनी कन्या समर्पित कर दी। तस्मै गुण गणाध्याय ततो तुल्याम प्रहर्षितः। दहेज में बहुत से वस्त्र आभूषण गृहस्थोपयोगी नाना प्रकार की सामग्री भी प्रदान की। चलते समय पुत्री को हृदय से लगाकर उसके विरह से व्याकुल हो मनु ने अपनी अश्रुधारा से पुत्री के केशों को आर्द्र कर दिया। आसीन चिंत दम्भवस्येति नेत्रो देदुर्शिखा। फिर मुनि की आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ हो दोनों ने अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में नदी के दोनों तटों पर ऋषियों के आश्रमों को देखते हुए वह ब्रह्मावर्त पहुंचे। फिर वहां से अपनी राजधानी बर्हिष्मतिपुरी में आ गए। जब मनु ने वाराह द्वारा उद्धृत पृथ्वी प्राप्त कर ली तब उसी पर कुशों के आसन पर बिछाकर भगवान का भजन किया। इसी से उसका नाम बर्हिष्मति पड़ा। वहां वे अपने दिव्य भवन में गए। भगवान की कथा सुनते हुए युगों की 71 चौकी तक राज्य कर उन्होंने अपना मनवंतर व्यतीत किया। मुनियों की पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के साधारण धर्म तथा वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी एतत् आदिराजस्य मनोशरितमद्भुतम् वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर मैंने आपसे आदिराज मनु का वह चरित्र कहा। अब आप उनकी पुत्री देवहूति का प्रभाव श्रवण करिए। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर पितृभ्याम प्रश्निते शाध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यं पर्यचरत् नित्या भवानी भवं प्रभुं नित्यं पर्यचरा प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज माता पिता के चले जाने पर वह देवहूति बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा में सम्मिलित हुए। उन्होंने काम क्रोधादि का त्याग कर दिया। बहुत पवित्रता रखती थी। सज्जनों, स्वच्छता अलग विषय है, घर में पवित्रता अलग विषय है। जीवन में घर में स्वच्छता और पवित्रता का जब जब अभाव होगा तब तक क्लेश, अशांति, कलह युक्त वातावरण घर परिवार में बनेगा। माताएं पवित्रता पूर्वक प्रसाद बनावें, स्वच्छता का तो ख्याल रखें लेकिन पवित्रता का भी विशिष्ट ख्याल रखें। महाराज कर्दम पर उनका अगाध स्नेह था। ऐसा नहीं है कि राजा की बिटियां हैं तो महाराज ऋषि कर्दम से स्नेह न करे, ऐसा नहीं। वह ऐसा मधुर वाणी बोलती कि महाराज सारे समाज के लोग मुग्ध हो जाते।
कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, ऐसा लगता है मल खा के पैदा हुए हों। हर समय हाथ जोड़े सेवा में तत्पर रहते हैं अपने पतिदेव के, भगवती देवहूति। व्रत भी प्रायः अधिक किया करते हैं, इससे उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। राजकुमारी की दशा देखकर एक दिन कर्दम जी प्रेम से गदगद वाणी में उनसे बोले, देवी मैं आपकी सेवा और सदाचार से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपने मेरे सुख के लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। मेरी तपस्या से तुम्हें वे दिव्य भोग प्राप्त हुए जो मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ है। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे तुम उन्हें देखो। मेरी सेवा से तुम्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है, अब तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा। देवहूति यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। लज्जापूर्ण निरीक्षण से उनका मुखमंडल चमक उठा और वह मुस्कुराती हुई गदगद वाणी में बोली, सरकार आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी उसका स्मरण करें। शास्त्रानुसार उसके साधनों का निर्माण हो जिनसे दुर्बल मेरा शरीर भी गारहस्थ में समर्थ हो सके, भवन भी उपयोगी समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से बोले, प्रियायाः प्रियमन वीक्षण कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तस्तर्येवा विरचीकृत। प्रिया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्दम जी ने अपनी योग शक्ति से उसी क्षण एक कामक विमान की रचना की। वह मणियों के सैकड़ों स्तंभों से शोभित था। उसमें नीलम की भूमि बनी हुई थी, स्फटिक की भित्तियां थीं जिनमें पद्मराग और हीरे की कनियां जड़ी हुई थी। मूंगों की वेदियां थीं, विद्रुम की देहलियां थीं, हीरों से जड़े किवाड़ थे, इंद्रनील मणियों के शिखर थे जिन पर स्वर्ण के कलश रखे थे। उस विमान में महाराज क्रीड़ा स्थल, विश्राम स्थल, भोजन स्थल, रति स्थल, अन्य उपयोगी और भी स्थान अलग अलग बने हुए थे उस विमान में। सब फैल, इंडिगो, जेट एयरवेज, गो एयरवेज, जे एयर इंडिया, सब फैल उसके सामने। सभी कमरों में दिव्य सैयाएं लगी हुई थी। शीशेदार बड़े बड़े पर्यंक बिछे थे जिनमें मसहरियां लगी थी। दरवाजों पर रेशमी वस्त्रों के पर्दे टंगे थे। सोने के सुंदर बंधनवार लटके हुए थे। सुगंधित मालाओं से सभी कमरे गमक रहे थे। मालाओं पर बैठे भ्रमर सुमधुर गुंजार कर रहे थे। दीवारों पर बने हंस, कबूतर, मयूरों को सजीव जानकर उनकी जाति के पक्षी वहां उनके पास आकर बैठते और मधुर मधुर कर्णन करते थे। रंग बिरंगी झंडियों और पताकाओं से वह भवन अलंकृत था। चारों ओर भवन में इतने रत्न लगे थे कि सारा भवन जगमगा रहा था। उसमें सुंदर सुंदर बातियां थी। सरोवर में मनोहर नाना प्रकार के कमल खिले थे। देवताओं को अभिमान देखकर के बड़ा आश्चर्य होता, कारण वह विमान कर्दम जी की तपस्या का एक ज्वलंत उदाहरण था।
उस दिव्य विमान को देखकर भी देवहूति का मन अत्यंत प्रसन्न नहीं हुआ। उनका अभिप्राय जानकर कर्दम बोले, देवी आप इस बिंदु सरोवर में स्नान कर विमान पर चढ़ो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सुनकर देवहूति ने अपनी मन वस्त्रोषित उस सरोवर में प्रवेश किया। जब उसमें गोता लगाया तो क्या देती हैं, सामने 1000 कन्याएं खड़ी हो गईं, जिनके सिर से कमल की सुगंधें निकल रही हैं। सबकी अवस्था 15-15 वर्ष की हैं। वे हाथ जोड़कर बोली, हम आपकी सेविकाएं हैं, आपकी क्या सेवा करें। वयम कर्म करिष्यभ्यम शाधिनः कर्वामकिम्। यह कहकर वे देवहूति को बटन लगाकर स्नान कराने और सुंदर वस्त्र पहनाने, नाना प्रकार की सुंदर आभूषण धारण कराने में लग गईं। उन्होंने दिव्य पान और विविध भोजनों को भी मत कर दी थी। इस प्रकार सुसज्जित देवहूति ने विमान के दिव्य शय्या कक्ष में पहुंचकर अपने पति का स्मरण किया। महाराज चिरकाल तक इन्होंने विहार किया। रे में चिरम धनद वल्लनवायुरुथि। अपनी पत्नी को सारे भूमंडल में घुमाकर कर्दम जी पुनः अपने आश्रम में लौट आए और इस प्रकार विहार करते हुए ऋषि कर्दम देवहूति को 200 वर्ष व्यतीत हो गए। सुंदर पति के साथ विहार करते हुए देवहूति को समय का ज्ञान नहीं रहा। कर्दम जी ने उसका संकल्प जानकर उस दिन 9 कन्याएं जो बड़ी सुंदर थी उत्पन्न की। समय के साथ 9 कन्याएं प्रकट हुई और कन्याओं की उत्पत्ति के कारण हो जाने के बाद श्री कर्दम जी वन जाने के लिए उद्यत हुए। बोले 9 बेटियां हो गई, वन में जाना चाहिए। जो वन में जाने के लिए श्री देवहूति कर्दम उद्यत हुए तो महाराज बड़ी दीन वाणी में देवहूति ने कही, ये नहीं कहा अभी चल करके केस कर दूंगी आपको, थाने में रिपोर्ट लिखवाई दूंगी, ब्याह किया है हमारे साथ। भाई छोड़िया तो उद्दंडता की सीमा पार कर देती है। हाँ? कुछ कन्याएं तो इतना गंदा बोलती हैं, सुन करके लगता है भगवान कैसे संस्कार मिले हैं इनको, कैसे खानदान में प्रकट हुई है ये। भगवान भला करे, अपने कन्याओं को सुंदर संस्कार दीजिए। वाणी ही विष है और वाणी ही अमृत है। परिवार में अमृत घोलना है वाणी से अथवा विष घोलना है, यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। और कुछ दीजिए अथवा न दीजिए, अपने संतानों को प्रमाद युक्त जीवन में न दीजिए। सुबह 8 बजे 10 बजे सो के जगना, किसी कार्य को करने में रुचि न होना, चारों ओर गंदगी का वातावरण रखना, पवित्रता का ख्याल न करना, यह सब ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या, बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे और जहां भी जाएंगे आपकी छवि को वह खराब करेंगे और जहां रहेंगे वहां का तो सत्यानाश कर ही करेंगे, वहां तो सब कुछ बर्बाद होगा ही, लेकिन आपकी भी छवि खराब होगी। इसलिए अपने जो संतान हैं उनको थोड़ी सी कड़वी बोली भी बोलिए, लेकिन संस्कार के दल से उनको सिंचित करिए।
महाराज देवहूति ने बड़ी दीन वाणी से कहा, आपने सब प्रकार से मेरी इच्छाएं पूर्ण की, अब आप कृपा कर इन कन्याओं का विवाह भी करते जाएं। शास्त्रों ने कहा है, उत्पाद्य पुत्रान् नृणाश कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय कांचित् स्थाने कुमारिः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बुभूषेत्। प्रथम पुत्र को उत्पन्न कर उन्हें ऋणमुक्त करें, प्रथम पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋणमुक्त करें और उनकी जीविका का प्रबंध करें। कन्याओं का यथा योग्य संबंध करें, बाद में मुनि होकर वन में रहने की इच्छा करें। एक पुत्र भी मुझे ऐसा हो कि आपके जाने पर मुझे शोक ना हो और जो ज्ञान देकर संसार से मेरा उद्धार करे, ऐसे पुत्र की कामना है। मैंने आपके अलौकिक प्रभाव को न जानकर विषयार्थ आपका संग किया, फिर भी यह मेरे अभय के लिए हो, क्योंकि असत पुरुषों का जो संग है वह दुख का हेतु होता है। असत पुरुषों का संग दुख का हेतु होता है, किंतु सत्पुरुषों का संग अज्ञान से भी यदि किया जाए तो वह मोक्ष सुख का कारण होता है। असत पुरुषों का संग दुख का कारण बन जाता है और सत्पुरुषों का संग सुख का कारण बन जाता है। पर कलिकाल है, कई बार सत्पुरुष जो हैं वह असत पुरुषों के संग में स्वयं भी असत हो जाया करते हैं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रियन राम वैदेही। नेहि यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन न मृतो हिषः। जो कर्म धर्मोपार्जन के लिए न हो, जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न न हो तथा जिससे भगवान की सेवा न हो सके, ऐसा कर्म करने वाला जीवन मृत ही कहा गया है। मैं आज भगवान की माया से वंचित हो गई, जो ऐसे महाज्ञानी पति को प्राप्त करके भी बंधन से मुक्त न हो सकी। देवहूति कहती है, यत्वा विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। यह कहकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री करदम जी का मुख निहारती हुई देवहूति मौन हो गई। श्री मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, देवहूति की ऐसा वैराग्यपूर्ण वचन श्रवण करके करदम जी ने कहा, मा खिदो राजपुत्रित्वं आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। तुम अपने को भाग्यहीन समझकर खेद मत करो, अविनाशी भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तुम व्रत धारण कर यम और नियम का पालन करो एवं श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करो। भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरण होकर मेरे यश का विस्तार करेंगे और शांति शास्त्र का उपदेश देकर तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। इस प्रकार देवहूति पति की आज्ञा मानकर बड़े प्रेम से भगवान का भजन करने लगी। 10वें महीने में करदम जी के प्रभाव से काष्ठ में अग्नि की तरह भगवान प्रकट हो गए। भगवान का 24 अवतारों में दूसरा अवतार भागवत जी में अभी हो रहा है। बोलिए करदम भगवान श्री कपिल देव भगवान की जय। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः तस्याम
बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणि कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणि। भगवान कपिल प्रकट हो गए। जय हो श्री कपिल देव भगवान की जय। कथा सज्जनों थोड़ी रोचकता जरूर कम लग रही होगी, लेकिन इतने विस्तार से कथा न मैंने पहले कभी, ठाकुर जी ने मुझे गाने का अवसर प्रदान किया ना आपको श्रवण करने का, इसलिए बहुत श्रद्धा पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करें। आप देखते होंगे मैं एक एक अक्षर को देख देख के बोल रहा हूं। कुछ लोग सोचते भी होंगे कि महाराज जी को 18 वर्ष हो गए कथाएं करते, उसके बाद एक एक शब्द देख के बोल रहे। यह श्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद के लिए यह सब करवा रहे हैं श्री ठाकुर जी। इसलिए एक शब्द को बहुत ध्यान से श्रवण करिए, न जाने ऐसा कब अवसर आवे। महाराज तस्माम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्वम वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणि। भगवान जो प्रकट हुए तो आकाश से बाजे बजने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जय हो। शब्द दिशाएं स्वच्छ हो गई, जल निर्मल हो गया, मनुष्यों का मन प्रसन्न हो गया। यह देख करके मरीच आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम के आश्रम में आए और बोले, हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मेरी बड़ी सेवा की। पुत्रों को पिता की इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। वत्स, अब तुम अपनी पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ कर दो, इनसे सृष्टि की अभिवृद्धि होगी और संसार में तुम्हारा यश बढ़ेगा। फिर ब्रह्मा देवहूति से बोले, हे मनुपुत्री, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरण हुए हैं और ये जीवों का अज्ञान निवृत्त कर उन्हें बंधन से मुक्त करेंगे। ज्ञान देने के कारण इनका नाम कपिल होगा। इस प्रकार दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मा अपने धाम सत्यलोक को चले गए। तदनंतर कर्दम ने ब्रह्मा की आज्ञा से अपनी कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ कर दिया। नौ कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में किया। महाराज मरीचि को कला दी, अप्पी का विवाह अनुसुईया के साथ में किया, श्रद्धा का विवाह अंग्या के साथ में करवाया। महाराज हविर्भू का विवाह पुरस्त के साथ कराया, गति का विवाह पुलह के साथ कराया, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ और अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ के साथ कराया। अथर्वा नाम ऋषि के साथ शांति नामक कन्या का विवाह कराया। महाराज 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ करा करके ऋषि परंपरा को प्रारंभ किया। तदनंतर कर्दम ने बहुत सा दहेज धन आदि देकर के शव मुनियों को संतुष्ट किया। विप्रर्षभान कृतोद्वाहान शदारान समलालयत। हे विदुर, सब ऋषि कर्दम की आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रम को चले गए। एक दिन कर्दम जी ने एकांत में कपिल भगवान के स्वयं जाकर प्रणाम किया और बोले, भगवान, संसार में अपने पापों से क्लेश भोगते हुए मनुष्यों पर भी कभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपने हमारे घर में जन्म लेकर हमें पवित्र कर दिया,
आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके द्वारा मैं सवर्णों से मुक्त हो चुका हूं, अब आप आज्ञा दें, मैं गार्हस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास लेकर के वन में वास करूं, ऐसी आज्ञा दे। इस पर श्री कपिल देव बोले, पिताजी, संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था, इसका प्रचार करने के लिए ही मैंने यह सर्व धारण किया है। आपकी इच्छा हो तो वन में जाएं या घर में ही रहें, मुझ में कर्म समर्पण करते हुए मृत्यु पर विजय पाने के लिए मेरा भजन करें। इससे आपको हृदय में ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिससे आपका बंधन सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। और मैं माता को ज्ञान का उपदेश करूंगा, जिससे वह भी संसार से मुक्त हो जाएं। यह सुनकर कर्दम जी पुत्र की प्रदक्षिणा करके और वन में चले गए। वहां भगवान की आराधना करते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त किया ऋषि कर्दम जी महाराज ने। बोले कर्दम जी महाराज की जय। सज्जनों, यहां से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। भागवत जी का यह प्रथम संवाद है, अद्भुत संवाद है। हालांकि मैं पहले की कथाओं में कहता था, कैसी भी विषम परिस्थिति आए, संवाद का अभाव न होने पावे, उससे विवाद प्रकट होता है। लेकिन आज अपने विवेक से और बहुत विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, संवाद भी योग्य व्यक्ति से बनाया जाए, नहीं तो अयोग्य व्यक्ति से संवाद करने से आपका जीवन विवादों से युक्त हो जाएगा। विवाद से बचने के लिए योग्य व्यक्तियों से संवाद किया जाए, इस बात का भी ख्याल रखें। प्रत्येक व्यक्ति से संवाद आपके जीवन को नष्ट कर देगा, चाहे वह आपका कितना भी करीबी संबंधी ही क्यों न हो। स्वस्थ संवाद तो सिर्फ सदैव ठाकुर जी के साथ होना चाहिए। यदि आपके संवाद का संसार का कोई भी प्राणी अवहेलना करे तो उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। महाराज, यहां से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। 25वें अध्याय में ऋषि कर्दम के पुत्र कपिल देव के चरित्र को सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सौनक जी बोले सूत जी महाराज से, सरकार, सांख्य शास्त्र के प्रचार के लिए भगवान ही कपिल रूप में अवतरण हुए थे, उनका चरित्र आप विस्तार से कहें। भगवान के सौंदर्य चरित्रों के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सौनक, विदुर ने मैत्रेय से आत्मज्ञान संबंधी जो प्रश्न किए थे, उनका उत्तर उन्होंने कपिल देवहूति के संवाद के रूप में दिया था। मैं उसी को तुमसे कहता हूं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, तस्मिन् बिंदुसरे वात्सित भगवान कपिल किल। श्री कर्दम जी के वन में चले जाने पर माता के कल्याणार्थ कपिल जी बिंदु सरोवर पर निवास करते रहे। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र के समीप जाकर के पूछा, निर्विन्ना नितरां भूमन् नशदिन्द्रियतर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। बहुत प्यारा संवाद यहां से प्रारंभ हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। माता देवहूति पुत्र से पूछती हैं, क्या बेटा पैसा कितना कमाए? नहीं, ये सब नहीं पूछा। तो मां पूछती हैं, हे पुत्र, दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं अत्यंत खिन्न हो गई हूं। इनकी वासना
निवृत्त नहीं होती। जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बोले इनको तृप्त कर करके मैं परेशान हो गई, लेकिन ये है कि तृप्त नहीं होते, इनकी वासना निवृत्ति नहीं होती। इससे मैं घोर अंधकार की ओर जा रही हूं। बहुत दिनों के बाद सूर्य के समान तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। आप अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को दूर कर अहंता और ममता के बंधन से मुझे छुड़ा दो। अहंता और ममता, अहम माने मैं, ममता यानी आसक्ति। यह संसार प्रकृति पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम इन दोनों का स्वरूप बतलाओ, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। मैत्री जी बोले, हे विदुर, माता के ऐसे आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न सुनकर माता की प्रशंसा कर मुस्कुराते हुए कपिल बोले, हे मां, मनुष्यों का कल्याण आत्मा और अनात्मा के विचार से ही होता है। अब हमारा विचार ही वहां नहीं पहुंचता है, नमक तेल हल्दी में, व्यर्थ की चीजों में लगे रहते हैं। बोले इससे सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाने पर जीव को परम शांति प्राप्त हो जाती है। मैं वही आत्मयोग तुमसे कहता हूं, तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बोले जब यह चित्त विषयों में आसक्त रहता है तब जीव का बंधन हो जाता है। चित्त, हमारा चित्त जब विषयों में आसक्त हो जाता है तब जीव का बंधन हो जाता है। विषय कई प्रकार के हैं, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। शब्दादि पंचविरेव पंच, पंचतमायुः स्वगुणेन बद्धा, कुरंग मातंग पतंगमीन भृगानरः पंचविरचितः किम। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं, सब अपनी अपनी ओर खींचती है जीव को। ये विषय त्वचा जो है स्पर्श को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे नेत्र हैं, जो चक्षु हैं, ये संसार के सुंदर सुंदर दृश्य को देखना चाहते हैं। जो श्रोत्रेंद्रियां हैं वह सुंदर संगीत श्रवण करना चाहती है। जो जिह्वा है ये सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना चाहती है। महाराज कपिल कहते हैं जब चित्त विषयों में आसक्त रहता है तब जीव का बंधन होता है, और जब ईश्वर में लग जाता है तब उसका मोक्ष हो जाता है। जब मनुष्य का मन कामादि दोषों से रहित हो, शुद्ध हो जाता है, तब उसे न सुख होता है न दुख ही होता है। ऐसी अवस्था में वह आत्मा को प्रकृति से परे देखता है और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है मैया। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मशेदये। यद्यपि संग बंधन का हेतु है, फिर भी भक्तों का संग खुला हुआ मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। संग बंधन का कारण है, लेकिन भगवत भक्तों का संग जो है वह मोक्ष का कारण है। श्री कपिल देव कहते हैं अपनी मां से, शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर नरसायना कथा। शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर नरसायना
क्षणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए प्रथम तो जीव को चाहिए कि वह भक्तों का संग करे, भगवत भक्तों का संग करिए। उनके समाज में हमारी मंगलमयी कर्ण रसायन भूत कथाएं हुआ करती हैं। कपिल कहते हैं भक्तों का संग क्यों करें? बोले क्योंकि भक्तों के समाज में मेरी कथा सुधा का गान होता है। उनके श्रवण से शीघ्र ही भगवान में श्रद्धा, रति और भक्ति उत्पन्न हो जाती है। मां जो भक्तों के संग जीव संबंध बनाता है, उनके संग में रहता है, तो वहां क्या होती? भक्तों के घर में क्या होगी? संसार का और कोई कार्य थोड़ी होगा, वहां तो एक ही काम होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहा सज्जनों थोड़ा आनंद लो, थोड़ा थोड़ा सुख आने लगा कथा में हमको। 2-3 दिन से तो मन ही नहीं लग रहा था, अब ध्यान से सुना, बहुत सुख मिल रहा हमको। बोले महाराज उन कथाओं के श्रवण से श्रद्धा, रति और भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों से वैराग्य हो जाता है और चित्त केंद्रित हो केवल एकमात्र मुझे ही चाहने लगता है। तब मैं मां इसी जन्म में उसे प्राप्त हो जाता हूं और जीव को परम शांति मिल जाती है। देवहूति बोली, हे पुत्र मेरे करने योग्य जो भक्ति हो वो आप मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनना माताओं इस कथा को। कपिल कहते हैं, कपिल से भगवान कपिल से माता करदम कहती हैं, बेटा अब मेरे योग्य जो करने योग्य भक्ति हो, मुझे करने योग्य जो भक्ति हो वह आप मुझे बताओ, जिससे मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सके, योग का स्वरूप, उसके अंग भी मुझे बताओ। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी माता के ऐसे परम व पावन वचन सुनकर श्री कपिल जी ने सांख्य भक्ति और योग का वर्णन किया है। हा उन्होंने कहा, मां इंद्रियों सहित मन की भगवान में जो निश्चल वृत्ति है वह भक्ति और मुक्ति से बढ़कर है। इंद्रियों सहित मन की भगवान में जो निश्चल वृत्ति है वह भक्ति और मुक्ति से भी बढ़कर है। वह सूक्ष्म शरीर को भी जला करके भस्म कर देती है। स्थूल शरीर अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग है। ऐसे मेरे भक्त भी साहिब जो मुक्ति नहीं चाहते, उनको हमारे दिव्य रूपों का दर्शन निरंतर होता रहता है। उन्हें दिव्य भोग और अनिमादि सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। काल के द्वारा में उनका कभी नाश नहीं होता। जो विषयों में आसक्ति का त्याग कर अनन्य भक्ति से श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मां मैं उन्हें संसार सागर से पार लगा देता हूं, इसमें संदेह नहीं है। मेरे शरण में आए बिना प्राणियों का मृत्यु भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बोले मेरे शरण में आए बिना मृत्यु भय से पार नहीं पाया जा सकता। समस्तीपुर में एक जैन परिवार है, कुसुम मैया अगर अभी कहा सुन नहीं होंगी तो उनको स्मरण होगा। मारवाड़ी ठाकुरवाड़ी वाली गली में एक जैन परिवार है, नाम मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है। उनकी धर्मपत्नी को मृत्यु से बड़ा भय लगता है, बहुत भय। जब भी मिलेंगी तो एक ही बात पूछती, बोले महाराज जी मैं मर तो नहीं जाऊंगी। उनको बहुत भय लगता है। उनके निमित्त तो भागवत जी का वृंदावन में जब कथा हुई थी 2017 में, तो पाठ भी कराया था, सब कार्य किया, लेकिन जब तक स्वयं से नहीं करेंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। खूब भजन करो,
खूब द्वादशाक्षर चकाचक जपो। हाँ? मेरी शरण में आए बिना प्राणियों का मृत्यु भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कपिल कहते हैं मद भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्य पतिमद् भयात्। मद्भयाद्वाति वातोयं सूर्यस्य पतिमद् भयात्। वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युस्सरति मद्भयात्। मां, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है, और मृत्यु भी मेरे भय से ही प्राणियों का संहार सर्वत्र संहार करने के लिए विचरती रहती है। इसलिए आप और जितने भक्त हैं वह भक्त मेरा नाम संकीर्तन के द्वारा बड़ी सरलता से मेरे चरणों में आ जाते हैं। फिर उसे देखकर मृत्यु भी भागती है। जो जीव मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं उनको देख करके मृत्यु घबराती है। जो जो मुझसे घबराते हैं, वायु घबराती है, सूर्य घबराते हैं, इंद्र घबराते हैं। महाराज जो जो मुझसे घबराते देवता, वो मेरे भक्तों को देख के भी घबराते हैं कि हमसे रूठ ना जाए जी। मद्भयाद्वाति वातोयं सूर्यस्य पतिमद् भयात्। संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही बताया गया है कि वह निष्काम भक्ति के द्वारा अपना मन मुझ में लगा करके स्थिर कर दे। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। बहुत प्यारा श्लोक है, तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 42वां और 44वां श्लोक। मद्भयाद्वाति वातोयं मद्भयाद्वाति वातोयं सूर्यस्य पतिमद् भयात्। वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युस्सरति मद् भयात्। कपिल बोले, हे मां, अथ ते संप्रवृक्षामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमोचेत पुरुषः प्राकृते गुणे। मां, मैंने संक्षेप में भक्ति के स्वरूप का तुमसे वर्णन किया। शांख्य शास्त्र का अब आप सिद्धांत श्रवण करो। मैंने भक्ति की तो चर्चा की, अब शांख्य शास्त्र की बात सुनो। बोले इसमें सांख्य शास्त्र में 24 तत्वों का वर्णन है, जिन्हें जानकर मनुष्य गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुणों की साम्यावस्था कोई प्रकृति कहते। मां, सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, और तभी तीनों गुण पृथक हो जाते हैं, और इसी को वैषम्यावस्था कहते हैं। क्षुभित प्रकृति में जो भगवान चित्त शक्ति का आधान करते हैं तो महत तत्व उत्पन्न होता है, उसको चित्त कहते हैं, और उसके अधिष्ठाता देवता भगवान वासुदेव हैं। महत तत्व से ही अहंकार प्रकट होता है, जिसके देवता भगवान शंकरषण है। मां, यह अहंकार भी 3 प्रकार की बताई गई है। अहंकारों के 3 विध है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार।
सात्विक अहंकार से मां मन प्रकट हुआ है जिसके देवता अनिरुद्ध हैं। राजस अहंकार से बुद्धि प्रकट हुई है जिसके अधिष्ठाता देवता मां प्रद्युम्न है। और यही अंतःकरण चतुष्टय के भेद हैं। मनो बुद्धिरहंकार शित्यमित्यन्तरात्मकम्। मनो बुद्धिर मनो बुद्धिरहंकार शित्यमित्यन्तरात्मकम्। चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। मां चित्त दर्पण स्वरूप कहा जाता है। जो हमारा चित्त है वह दर्पण के समान है, वही प्रतिबिंब ग्रहण करता है। जो चित्त है वह प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। शीशे के सामने हम जैसे खड़े होंगे, जिस रूप में खड़ेंगे वैसा ही स्वरूप हमको दिखेगा। बोले मां मन जो है यह संकल्प और विकल्प करता है। कथा श्रवण करें कि न करें, माला करें कि न करें, मन संकल्प और विकल्प प्रकट करता है। बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अभिमान करता है। अंतःकरण चतुष्टय के यही धर्म है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से इनको पंच तन्मात्रा भी कहते हैं। पंच तन्मात्राएं क्या क्या हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। महाराज ये तामस अहंकार से प्रकट हुए, जिनसे पंच महाभूत, इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए। क्या क्या? बोले आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और श्रोतेंद्रियां, शब्द, त्वक, स्पर्श के लिए घ्राण, गंध के लिए चक्षु, रूप के लिए जिह्वा, रूप के लिए और जिह्वा रस के लिए, तथा 5 कर्मेंद्रियां, वाक इंद्रिय भाषण के लिए, हाथ आदान प्रदान करने के लिए, पैर गमनागमन करने के लिए, उपान वायु मल त्याग करने के लिए और उपस्थ विषयानंद के लिए उत्पन्न हुए। ये सब मैं कल आपसे पूछ रहा था। पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं हैं। और इन्हीं पंच तन्मात्राओं से महाराज शब्द, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी प्रकट हुए। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां और श्रोत्रेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये राजस अहंकार से प्रकट हुए हैं। कितनी बड़ी बात यहां बता रहे हैं श्री कपिल देव भगवान। इसमें जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्वक, स्पर्श, घ्राण, चक्षु, जिह्वा आदि आदि, बोले इसमें प्रथम 5 के अधिष्ठाता देवता दिक्, वायु, अश्विनी कुमार, सूर्य तथा वरुण और द्वितीय के वन्य, इंद्र, विष्णु, मित्र एवं प्रजापति है। पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय और इंद्रियां, ये 24 तत्व हैं। पंचभिः पंचभिर् ब्रह्म चतुर्भिर् दशभिस्तथा। पंचभिः पंचभिर् ब्रह्म चतुर्भिर् दशभिस्तथा। एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विभो। ले मां इन्हीं सब तत्वों से अंड की रचना हुई जो 7 आवरणों से युक्त है। पहला आवरण पृथ्वी का है जिसका मान 50 करोड़ योजन है।
इससे 10 गुना अधिक जल का, जल से 10 गुना अधिक तेज का, तेज से 10 गुना अधिक वायु का, वायु से 10 गुना अधिक आकाश का, और आकाश से भी 10 गुना अधिक अहंकार का, और अहंकार से 10 गुना अधिक महत्त्व का आवरण है। आठवां आवरण मां प्रकृति का है। यह आवरण अनंत है। वह अवचेतन अंड बहुत दिन तक जल में पड़ा रहा, जिसमें विराट पुरुष ने प्रविष्ट होकर इंद्रियों के क्षेत्रों की रचना की। अधिष्ठाता देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर उसे उठाने की चेष्टा की, किंतु वह उठा नहीं। वन्निवाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्रिकं विराट, ग्राणेन नाशिका वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट, अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट। अग्नि ने वाक् इंद्रिय के साथ मुख में प्रवेश किया। उस विराट पुरुष के अग्नि ने वाक् इंद्रियों के साथ मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के साथ नासिका में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। सूर्य ने चक्षु इंद्रिय के साथ नेत्रों में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। इसी प्रकार तत्त देवताओं ने तत्त इंद्रियों के साथ तत्त स्थानों में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव भगवान ने चित्त शक्ति के साथ जब हृदय में उस विराट पुरुष के प्रवेश किया, तो विराट पुरुष भगवान खड़े हो गए। बोली विराट पुरुष भगवान की जय। विराट तदैव पुरुषः सलिलाद उत्तिष्ठत, तभी से उसकी संज्ञा ब्रह्मांड हो गई। मां पहले यह ब्रह्मांड नहीं था, पहले यह जडांड था। इसी में 14 लोक कल्पित हैं। यही भगवान का स्थूल रूप कहा गया है। इसे जाने बिना शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इन तत्वों का विवेचन यहां किया गया है। इनका क्रम से लय का जड़ अंश का त्याग होने पर ही चेतन आत्मा की प्राप्ति होती है और जीव के बंधन सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। बाद में श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं, मां प्रकृतिस्थो भी पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणे, अविकाराद कर्तृत्वा निर्गुणत्वा जलार्कवद। मां शरीर में रहता हुआ भी जीव प्रकृति के सुख दुख गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह निर्गुण होने से अकर्ता और अविकारी है। उदाहरणार्थ, जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य जल के धर्म आर्द्रता या कंपन आदि से लिप्त नहीं होता। जब जीव प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों में अहंकार से अपने को कर्ता मानता है, तब वह विवश होकर पुण्य पाप द्वारा नाना योनियों में जन्म लेकर क्लेश का अनुभव करता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं करदम जी महाराज। यद्यपि सुख दुख कुछ है ही नहीं, फिर भी संसारी जीव उनसे वैसे ही निवृत्त नहीं होता जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा का अपने सिर कटने का दुख निवृत्त नहीं होता। कपिल देव कहते, मां सुख दुख कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी संसारी जीव उनसे वैसे ही निवृत्त नहीं हो पाता, उससे दूर नहीं हो पाता जैसे स्वप्नावस्था में सपना देख रहे हो, हमने देखा किसी ने हमारा सर काट दिया, हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन कब तक रो रहे हैं? बोले स्वप्न में रो रहे हैं। और वो दुख कब तक है? जब तक हम सो रहे हैं। जैसे आंख खुली फिर हम स्वस्थ हो गए। स्वप्ने नर्थागम्य था, इसलिए साधक विषयों में आसक्त चित्त को धीरे धीरे उनसे हटाने की चेष्टा करे। जिस भी विषय में उसकी आसक्ति हो जाए, विषय कई प्रकार के, इस बात आप समझते हैं।
बोले साधक विषयों में आसक्त चित्त को धीरे धीरे हटाने की चेष्टा करे, यम नियम आदि की साधना करे, किसी से बैर न करे, थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन करे। भोजन तो बहुत चाहिए थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन करे, प्राणियों में सम दृष्टि रखे, एकांत में निवास करे, देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में साधक संतोष करे, देह और स्त्री पुत्र आदि में अहंता ममता का त्याग करे। देह अपने देह के प्रति, स्त्री पुत्र आदि के प्रति अहंता और ममता का त्याग करे। प्रकृति और पुरुष का परस्पर त्याग हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रकृति और पुरुष का विचार करें। प्रकृति शरीर है जो 24 तत्वों से बना है। प्रकृति क्या है? प्रकृति शरीर है जो 24 तत्वों से बना है। इसमें रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं शरीर में। शरीर में 7 धातु कौन कौन से हैं? रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु हैं। इनमें कोई भी धातु मैं नहीं हूं। अविद्या ने मुझको कहकर इसमें रख छोड़ा है। ऐसा विचार कर भगवान से प्रार्थना कर कि हे भगवान, मैं आपका ही अंश हूं। मैं रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र ये नहीं हूं। मैं कौन हूं? बोले सरकार, मैं आपका अंश हूं। संकल्प से मैं इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूं। बहुत दिनों से आपका साथ छूट गया है। अब आपका वियोग नाथ सहा नहीं जाता। मेरे अपराध क्षमा कर आप मेरा उद्धार करें। ऐसी निरंतर प्रार्थना करने से उस प्राणी पर शीघ्र भगवत कृपा हो जाती है और भगवान उस जीव को अपना लेते हैं। देवहूति ने कहा, बेटा तुम्हारे उपदेश ने मुझे बहुत शांति प्रदान किया है, किंतु मुझे एक संदेह हो रहा है। क्या? बोले प्रकृति पुरुषम प्रकृति ब्रह्मन न विमुंचति करहिचित अन्योन्यापाश्रयत्वच्च नित्यत्वादनयो प्रभो। बेटा आपने कहा कि मुक्ति के लिए प्रकृति पुरुष का परस्पर त्याग अपेक्षित है, पर बेटा ऐसा करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति की सत्ता नहीं और प्रकृति के बिना पुरुष की सत्ता नहीं। जैसे पृथ्वी से गंध पृथक नहीं रह सकती, जल से रस पृथक नहीं रह सकता, अग्नि से दाहकता पृथक नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से पुरुष भी पृथक नहीं रह सकता। तब बतलाइए गुणों के रहते मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय क्या है? तो श्री कपिल देव जी ने कहा, मां मैंने जो यम नियम आदि साधन पहले बताए हैं उनसे ज्ञान वैराग्य से, तप से, योग से, आत्म समाधि से, निष्काम कर्म के आचरण से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल कैसे हो? बोले यम नियम आदि साधन से, फिर उनसे ज्ञान वैराग्य होगा, फिर तप से, योग से, आत्म समाधि से, निष्काम कर्म करने से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। निरंतर कथा श्रवण करते करते तीव्र भक्ति से भगवान में मन इतना रम जाता है कि वह आत्मा राम को, प्रकृति, वह सांसारिक किसी पदार्थ को नहीं चाहता, सर्वत्र उसको वैराग्य हो जाता है। ऐसे आत्मा राम को प्रकृति फिर अपनी ओर खींच नहीं पाती। ऐसा मेरा भक्त अणिमा आदि शरीरों को भी ठुकरा देता है और मृत्यु को जीतकर सीधे मेरे पास पहुंच जाता है, क्योंकि पूर्वोक्त साधनों से प्रकृति अहर्निश जलती जलती स्वतः तिरोहित हो जाती है। जैसे काष्ठ के अभाव में अग्नि शांत हो जाती है। प्रकृति पुरुष दह्यमानाद्वहर्निशं तिरो भवेति सनकैर अग्नेर्यो निर्वारिणिः। कपिल बोले, मां
अब मैं आपसे योग का वर्णन करता हूं जिसके द्वारा मन निश्चल होकर के मुक्ति मार्ग में अग्रसर होता है। मन निर्मल कैसे हो उसकी चर्चा 28वें अध्याय में श्री कर्दम ऋषि अपनी मां से कह रहे हैं कि मन कैसे निर्मल हो, चित्त पे जो काई जनी है ये कैसे खत्म हो। तो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योष्टावंगानि। पतंजलि योग सूत्र का वचन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंग हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय यानी क्या, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये 5 यम हैं। बाप रे बाप, बताओ इतना कड़वा दूध पिलाए पिलाए के तब भगवान मिलेंगे, कौन पिएगा। थोड़ी सरल बात बताओ महाराज कपिल देव जी। हमारे सीधे साधे भक्त लोग हैं, समझेंगे नहीं कुछ। अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। परिग्रह बोले साधकों को दान लेने से भी बचना चाहिए, और यहां तक का दान लेना ही नहीं चाहिए। अपरी में जाके कथा करो, ये 5 यम हैं। 5 यम और 5 नियम हैं। नियम क्या है? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमाः। 5 तो यम हो गए, 5 नियम है। 5 नियम क्या? शौच, शौच माने पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम हैं। स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता एवं सुख हो उसे आसन कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक ये प्राणवायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना ये प्रत्याहार कहलाता है। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, बात यहां अष्टांग योग की चल रही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, 5 यम की चर्चा हो गई ना। अष्टांग योग है, अष्टांग योग में बहुत लिख लीजिए, अगर पेन कॉपी हो तो लिखिए। अष्टांग योग में 5 यम है। प्रारंभ में यम के 5 लक्षण बताए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का जो सबसे पहला अंग यम है, उसके 8 अंग हैं। यम उसके 5 अंग हैं। अहिंसा, किसी को मारना नहीं है, वाणी से भी नहीं, विचारों से भी नहीं। सत्य का आश्रय लेना है ज्यादा से ज्यादा। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य व्रत का जितना हो सके अधिकतर पालन करना है। अपरिग्रह, साधक को दान लेने से भी बचना है। ये 5 यम है। नियम 5 हैं। शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम है। आसन बोले जिससे स्थिरता एवं सुख हो उसे आसन कहते हैं। उसके बाद चौथा है यम नियम आसन प्राणायाम, बोले पूरक, कुंभक, रेचक के द्वारा प्राणवायु के रोकने की विधा को प्राणायाम कहते हैं। कितने हो गए? यम नियम आसन प्राणायाम। अब आ गया प्रत्याहार 5वें में। प्रत्याहार क्या है? बोले मन द्वारा, मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार कहलाता है। मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाने का जो प्रयास है वो प्रत्याहार कहलाता है। और भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर कर देना ये धारणा है। भगवान का जो स्थिर स्थूल स्वरूप है उसमें मन को स्थिर कर देना है। बिहारी जी मंदिर गए और दर्शन किया श्री बिहारी जी का,
नित्य लौट करके आते हैं, घर भी चले गए तो भी सुबह जगने के बाद एक बार ध्यान में बिहारी जी आ जाएं तो इसको धारणा भक्ति कहते हैं। भगवान में चित्त की निरंतर एकाग्र वृत्ति को ध्यान कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, 3 और रह गए, धारणा, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी जिनमें न रह जाए वही समाधि है। ध्यान में त्रिपुटी रहती है परंतु समाधि में नहीं रहती, यही दोनों का अंतर है। इस प्रकार प्रत्याहार से इंद्रियों का आकर्षण कर मन में भगवान के स्थूल रूप की धारणा करें और जब उसमें मन स्थिर हो जाए तब हृदय में भगवान की सूक्ष्म मूर्ति का चिंतन करें। और सबसे पहले जब चिंतन करें तो क्या करें? बिहारी जी जाइए तो सबसे पहले क्या करिए? बोले बिहारी जी के चरण का दर्शन करिए। बिहारी तो साल में एक बार चरण दर्शन देते हैं। बोले फिर ही मस्तिष्क वहां टिकाइए, बुद्धि को लगाइए, मन को वहां लगाइए। कभी भी किसी देवालय में जाएं तो सबसे पहले शरण दर्शन करना चाहिए। संचिंतयेत् भगवत शरणारविंदम, संचिंतयेत् भगवत शरणारविंदम, वज्रांकुश ध्वज सरो रुभलांछनाढ्यम्, उत्तंगरा उत्तंगरा कपिलसं नखचक्रवाला, उत्तंगरा विलसन् नखचक्रवाला, ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकारम्। पहले श्री ठाकुर जी के दोनों चरणों का दर्शन करें, फिर जानुओं का, फिर उर्वों का, फिर नाभि का, फिर स्तन का, फिर वक्षस्थल का, फिर कंठ का, फिर विशाल बाहुओं का। इस प्रकार से करके अंत में भगवान के मुख पर दर्शन करते करते पहुंचना चाहिए। इस प्रकार सब अंगों का ध्यान कर उसी छटा को निहारता रहे जीव, अन्य किसी का चिंतन न करे। ऐसी अवस्था में जीव को परमानंद मिल जाता है। संसार के सुख दुखों से उसका संबंध ही नहीं रहता, वह संसार में जीवन मुक्त होकर के ऐसा जीव विचरता है। इस अवस्था में संसार उसका कुछ भी अनहित नहीं कर सकता। यह संसार, वह संसार को स्वप्न के समान देखता है और भगवान की कृपा से इस दुर्वितक्रम प्रकृति को जीतकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दुर्विभाव्याम पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। देवहूति ने कपिल जी से कहा, पुत्र, शांति सिद्धांत के अनुसार आपने प्रकृति, पुरुष तथा महदादि तत्वों के लक्षणों का वर्णन किया, जिनसे इनका परस्पर भेद ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। इन सब का प्रयोजन यानी फल आपने भक्ति योग बतलाया है। अब यह बताएं इस भक्ति योग के भेद कितने हैं, जीवों की दुखद योनियां कितनी हैं जिन्हें देखकर मनुष्यों को वैराग्य होता है। जगत का संहार करने वाले काल का स्वरूप क्या है, जिसके भय से मनुष्य पूर्ण कार्य में प्रवृत्त होते हैं। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुष शिरं प्रशुप्तस्य तमस्य नाश्रये शान्तस्य कर्मष्वनुविद्धया धिया त्वमाविराशि किल योगभास्करः। मिथ्याभूत शरीर में
अहंकार से अंधे होकर ये जीव अज्ञान सैया पर घोर निद्रा में सोए हैं। आसक्ति पूर्वक कर्म करते करते इतने शांत हो गए हैं कि ये उठ भी नहीं सकते। इन जीवों के उद्धारार्थ भक्ति और ज्ञान के शौर्य रूप आपका उदय हुआ है। आप इनका अज्ञान वृत्त कर इन्हें संसार बंधन से मुक्त करें। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, माता के ऐसे लोक कल्याणकारी स्नेहपूर्ण वचन सुनकर कपिल जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका आदर कर मधुर वाणी में बोले, मां, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्मामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुरुषां भावो विभेद्यते। मां, मनुष्य के स्वभाव और गुण के अनुसार भक्ति के भेद अनेक हो जाते हैं। स्वभाव और गुण के कारण भक्ति के भेद अनेक हो जाते हैं। मैं उन्हें संक्षिप्त में कहता हूं, सुनो। जो मनुष्य हिंसा, मत्सर, कपट को लेकर मेरा भजन करता है वह तामस भक्त है। वह भी भक्त है, लेकिन कैसा भक्त है? बोले, मां, वह तामस भक्त है। उसकी भक्ति तामसी है। जो यश, ऐश्वर्य और विषयों का संकल्प करके मेरा भजन करता है वह राजसी भक्त है। मां, उसकी भक्ति भी राजसी है। मेरी प्रसन्नता और पाप निवृत्ति के लिए जो सब कर्मों को मुझे अर्पण करता है वह सात्विक भक्त है और उसकी भक्ति भी मां सात्विकी है। इनमें मां उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। तामसिक भक्त से अधिक राजसी भक्त श्रेष्ठ है, राजसी से अधिक सात्विकी भक्त श्रेष्ठ है। मां, यह भक्ति भी 9 प्रकार की कही गई है। श्रवणो कीर्तनो विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इनमें प्रत्येक के तामस, राजस और सात्विक भेद से 9 प्रकार की भक्ति हैं। इसमें सगुण भक्ति के 89 भेद हो जाते हैं, 89 भेद। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ में धारा प्रवाह रूप से जो मन की गति है वह भक्ति निर्गुण कहलाती है। मां, भक्ति रस का आस्वादन करने से जो मन की गति है वह भक्ति निर्गुण कहलाती है। भक्ति रस का आस्वादन करने वाले मेरे भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहते। ऐसी भक्ति सत्संग, कथा, श्रवण, नियम और सद्धर्म के अनुष्ठान से प्राप्त होती है। मैं सब प्राणियों में मां अंतर्यामी रूप से निवास करता हूं। उस घट वासी मेरा अनादर कर जो मेरी प्रतिमा का पूजन करते हैं उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता और न उन्हें पूजन का फल ही प्राप्त होता है। वे जन्म मरण के चक्र में घूमते ही रहते हैं। इसलिए किसी प्राणी से द्वेष न कर सबका दान मान से पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में जीव रूप से स्थित हैं। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। जीवों में भी सावर जीवों से जंगम श्रेष्ठ है। उनमें भी चारों वर्णों में भी ब्राह्मण और उनमें भी मेरा भक्त श्रेष्ठ है। उनके संग से सब जीवों में समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, अन्यथा काल रूप से मैं द्वेष करने वालों को नरक में डालकर तीव्र यातना देता हूं। हे मां, काल मेरा ही स्वरूप है। उसके भय से शुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर आदि सब अपना अपना कार्य करते हैं। मृत्यु भी उसी के भय से मेरी आज्ञा का पालन करती है। यह काल सबका अंत करने वाला अनादि और अनंत है। उससे बचने के लिए मेरी भक्ति करनी चाहिए, किंतु जीव उसमें आगे बढ़ नहीं पाते। कबीर यह मन लालची
समझे नाही गवार। भजन करन में आलसी, खाने को होशियार। मन के मारे बन गए, मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माय। कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम को, मन ही करावे भजीत। मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रंगे, ऐसा बिरला कोई। यह तो गति है अटपटी, यह तो गति है अटपटी। झटपट लिखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होय। जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होय। महाराज 30वें अध्याय में कामी पुरुष के अधोगति का वर्णन श्री कपिल देव जी महाराज ने किया है। फिर 31वें अध्याय में जो जीव गर्भ की स्तुति करता है उसकी चर्चा है। और 32वें अध्याय में सकाम और निष्काम पुरुषों की गतियों का विवरण की चर्चा है। फिर 33वें अध्याय में माता को मुक्ति मिल जाती है कथा श्रवण करके। इस कथा को हम सभी विस्तार से कल श्रवण करेंगे। कल छठ पर्व का दिव्य पर्व नहाए खाए उत्सव से कल छठ पर्व प्रारंभ हो गया। आज क्या है? खरना। आज खरना का उत्सव है। कल सायंकालीन अर्घ्य के साथ छठ पर्व जो है भव्यता से प्रारंभ होगा। और परसों प्रातःकाल प्रातः अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का विश्राम हो जाएगा। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष यदि हमें बहुत व्यथित कर रहा हो, महाराज सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं। तो सूर्य की उपासना का यह सशक्त माध्यम है छठ पर्व। जो व्रत कर सकते हैं वह व्रत करें। जो छठ के व्रती पर्व करने वाले हैं वो तो प्रणम्य है ही, लेकिन जिनका विद्याध्ययन में मन न लगता हो, बिजनेस व्यापार में हानि होती हो, मन बहुत विचलित होता हो, वह लोग भी इस सूर्य षष्ठी के व्रत को करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा फल लेकर के यमुना जी या गंगा जी में जाएं। आप सिर्फ व्रत करके भी अपने मन को एकाग्र चित्त को व्यवस्थित कर सकते हैं। छठ महापर्व का प्रतिफल है। तो सारे छठव्रतियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। परसों की कथा मैं अभी से फिर बता दूं। प्रातःकाल परसों ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 7 कथा उस दिन नहीं होगी। मैं कल बता दूंगा, या परसों ना, परसों तो सुबह होगी, तरसों सुबह में नहीं होगी क्या? अच्छा, कल सुबह होगी तो कल ही शाम को हो जाएंगे क्या यमुना जी? कल ही है। अच्छा, आज खरना है। ठीक ठीक ठीक। कल शाम को, परसों सुबह में कथा। हाँ, उस दिन हम देख लेते शाम को कथा करेंगे कि कब होम करेंगे, हम सूचित कर देंगे। तो आप सब लोग भी खूब आनंद करें। आइए 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण बड़े भाव से करते हैं। और सभी माला करने वाले छठव्रतियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है आप में से लगभग सब लोग ही छठ व्रत करने वाले हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्वाला मालिनी नमः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, लेकिन छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोह जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिदान
भानु दुलारी ललता गीत सब सखिया प्यारी बास सदा दावन हे गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती हरि ओम जय सिद्धिकरणं पुष्पै देवानंदनम् आरोग्यार्थे स्वात्मा विवंदनम् देवो शांतरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतराप शांतरोगदय शांति वनस्पतयः शांतर विश्वे देवाः शांतब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम हस्तो षट्पुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्राणि पठेयो पुष्पाञ्जलिं तारभ्यते सेवन्तिकावकुलचम्बकपटलाब्जैः नागजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाश्वन्द्रस्मानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहार परमेश्वर मंगलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। बोली भागवत भगवान की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।